हाँ भाई जहरीलो, स्वागत आप सभी का। कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों का थोड़ा गैप आ गया था। अभी वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस, बोले तो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। इसको हम कुछ एडवांस लेवल पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरा ही समझना है। एनसीईआरटी बस 8-10 लाइनें लिखती है, बस लिख के बोल देती है कि हाँ ये आरएनए इंटरफेरेंस है। तो उसको आपको अगर देखना स्टार्ट करते हो, अगर आपको थोड़ा टफ लगे तो आप छोड़ के जा सकते हो लेक्चर को। बट बेटा अगर एनसीईआरटी को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप थोड़ा सा ईमानदारी से बैठे, ईमानदारी से इस चीज को समझे और फिर आराम से इसके नोट्स बनाएं। एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें उस लेवल का समझना पड़ेगा ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हम कर पाए, क्योंकि अभी तक एग्जाम में पेपर में कुछ ज्यादा ही इजी बायोलॉजी आ गई है। 2 सालों से अपन देखें, नीट और रीनीट दोनों में, अगर 2025 वाला देखे वो अच्छा पेपर था। बट अभी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी आई है, तो हो सकता है अब की बार हमारे सामने बायोलॉजी अच्छी आ जाए, और जब बायोलॉजी अच्छी आएगी तो बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन ही बनेगा। क्लियर है? शायद आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब टॉपिक थोड़ा सा अच्छा खासा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए तो आपको थोड़ा बोर करे, पर ध्यान रखना जो आपको चीजें बोर करेगी वही आपके अंदर सुधार करेगी। कोशिश करना है बेटा पूरा पूरा अच्छे से समझने की, नोट्स बनाना है। बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। लास्ट क्लास के अंदर बेटे हमने बात कर ली थी, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, हम उसकी बात कर रहे थे। उस पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के अंदर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के अंदर हमने दो कैटेगरी देखी थी। एक तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसमें हमने बीटी प्लांट तैयार किए थे। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है निमेटोड रेजिस्टेंस जीन, या बोले तो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट हमें आज तैयार करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो निमेटोड है, निमेटोड जो है बेटा एक पैरासाइट है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर डिजीज करता है, इवन ह्यूमन बीइंग में भी करता है। ठीक है, ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एक निमेटोड है उसके स्पीसीज का नाम है मिलोइडी गाइनी इनकोग्निटा। एनसीईआरटी इनकोग्निशिया लिख रही है बेटा, तो बाकी इसका नाम एक्चुअल में मिलोइडी गाइनी इनकोग्निटा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है और ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड करता है। बोले तो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है बेटा, और टोबैको प्लांट के अंदर एक डिजीज कोज करता है, उस डिजीज का नाम है रूट नोट डिजीज। रूट नोट डिजीज जो है ये टोबैको प्लांट में करेगा। इसकी वजह से रूट की जो सेल्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है जाइंट सेल के अंदर, और ट्यूमर बन जाती है जिसको हम गोल कहते हैं। ट्यूबर बन जाती है जिसे हम गोल कहते हैं। और बेटा ये बनने की वजह से जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है बेटा, उसकी जो रूट है उसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन वो कम कर पाएगी। और वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन कम कर पाएगी तो प्लांट की ग्रोथ कम होगी और रिडक्शन होगा यील्ड के अंदर। आपको पता ही है टोबैको प्लांट गजब का प्लांट है, दाने दाने में केसर का दम। और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इसका, टोबैको का। इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा अपन जोर दे रहे हैं बेटा। यहाँ पर निमेटोड को रोकने के लिए एक नोवल स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। टेंशन नहीं लेने का, मैं एनसीईआरटी की लाइनें रीड नहीं कर रहा हूँ। अभी प्रोसेस आने वाली है बेटा, अच्छा खासा जोर आएगा, देख लेना आप लोग, हिम्मत करके बैठे रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेक्निक है वो अपना आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस एक जीन साइलेंसिंग की एक मैकेनिज्म है, और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस की एक मैकेनिज्म पाई जाती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट टॉपिक पे आए बेटे, ये है, ध्यान से बेटा, हम पढ़ रहे हैं रूट नोट निमेटोड। जो रूट नोट डिजीज कोज करने वाला निमेटोड है जिसका नाम है मिलोइडी गाइनी इनकोग्निटा, जो कि एक तरीके का राउंड वर्म है। ये प्लांट पैरासाइट बेटे, और ये रूट सेल्स को मॉडिफाई कर देता है जाइंट सेल के अंदर, और कोज करता है रूट नोट या बोले तो गोल्स।
इसकी वजह से ये बेटा हॉट नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी अपनी गड़बड़ है, यहाँ रू हॉट नहीं है बेटे, ये है पानी, H2O। ये वाटर और मिनरल अपटेक कम हो जाता है, इसकी वजह से टोबैको प्लांट की यील्ड कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये एक डिजीज कॉज कर रहा है, रूट नोड डिजीज टोबैको प्लांट के अंदर। तो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट है, आज हमने डेवलप किए, क्या डेवलप किए? निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर निमेटोड का एक्शन नहीं होगा। और इसको हमने एक स्पेशल टेक्निक, एक नोवल स्ट्रेटजी जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस से डेवलप किया है। बेटा जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये यूकैरियोट के अंदर सेलुलर डिफेंस की एक नेचुरल मेथड है, सेलुलर डिफेंस की एक नेचुरल मेथड है। जो आरएनए इंटरफेरेंस है बेटा, इसकी डिटेल स्टडी करी थी फायर एंड मिलो ने, इसके लिए 2006 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया था। फायर एंड मिलो ने आरएनए इंटरफेरेंस की जो टेक्निक है वो डिस्कवर करी थी, स्टडी करी थी सिनोरेप्टिडिस एलिगेंस, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नाम लिखा हुआ है। सिनोरेप्टिडिस एलिगेंस के अंदर इन्होंने इसको डिस्कवरी करी थी। इसके लिए इन्होंने, ये उस समय टॉपिक बहुत चर्चा में चला था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया। और आरएनए इंटरफेरेंस एक जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म है, तो मतलब जीन को साइलेंट करना बेटे। जीन साइलेंट करने का मतलब है बेटा, जीन एक्सप्रेस करना मतलब है डीएनए से आरएनए और प्रोटीन का बनना। अगर डीएनए से आरएनए प्रोटीन बन रहा है, इसका मतलब जीन एक्सप्रेस कर रहा है। जीन साइलेंट करने का मतलब है अगर हम किसी भी तरीके से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को इनहिबिट कर दें, जब प्रोटीन ना बनने दें, तो उसको हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। दो तरीके से हो सकता है, या तो बेटा जीन के अंदर कुछ चेंज कर दो, या एमआरएनए में कुछ चेंज कर दो ताकि प्रोटीन ना बने। हमारा टारगेट है कि प्रोटीन ना बने। अगर प्रोटीन बनने से हमें रोकना है तो जीन को साइलेंट करना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट जीन को रोक दो, जीन के साथ कुछ इंटरफेयर करो, या आरएनए के साथ इंटरफेयर करो। तो जीन साइलेंट करने का मतलब है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हम जो है, हम टेक्निक पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। तो बेटे आरएनए इंटरफेरेंस हमें पढ़ना है, मतलब हम क्या करेंगे, आरएनए के साथ इंटरफेयर करेंगे। इसके साथ इंटरफेयर करेंगे, आरएनए के साथ। और मतलब है कि ये जो बना हुआ जो एमआरएनए बेटे, इसके साथ हम इंटरफेयर करेंगे। और इस बने हुए एमआरएनए को अगर बेटे हम, इस बने हुए एमआरएनए को अगर हम डिग्रेड कर दें, एमआरएनए को इंटरफेयर कर दें, तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। और ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो इसका मतलब है बेटे, ये जीन साइलेंट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम जीन साइलेंट करेंगे, मतलब उसको प्रोटीन बनाने से रोकेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आरएनए के साथ इंटरफेयर करेंगे, इसलिए इस प्रोसेस का नाम आरएनए इंटरफेरेंस है। क्लियर बेटे? नेक्स्ट बेटा, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, ये नेचुरल मेथड है सेलुलर डिफेंस की। नेचुरल मेथड है सेलुलर डिफेंस की, इस चीज को समझिएगा। ये हम कह रहे हैं कि यूकैरियोट के अंदर जो हम कह रहे हैं कि सेलुलर डिफेंस कैसे चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिख रही है एनसीईआरटी कि यूकैरियोट, सभी यूकैरियोट के अंदर ये सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है। कैसे है उस मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बट वो लाइन समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। बेटा सेलुलर डिफेंस कैसे, अगर मान लो बेटा कोई भी वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, कोई भी वायरस जेनेटिक मटेरियल जिसका आरएनए है, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी हो सकता है, और बेटे वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी हो सकता है। दोनों पेज के ऊपर मैंने लिखा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकता है और वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकता है। अगर बेटे यूकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कभी भी अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आ जाता है, ये 325 2523 हमने बनाया है, और जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है बेटा, डाइसर। कौन सा एंजाइम है? डाइसर। सभी यूकैरियोट में है, प्लांट में है, एनिमल में है, फंजाई में है, ऑल यूकैरियोट्स हैव डाइसर एंजाइम। और ये बेटा ये डाइसर एंजाइम एक तरीके का आरएनए थर्ड एंजाइम है, या मैं बोलूँ तो बेटा ये एक तरीके का न्यूक्लियेज कैटेगरी का एंजाइम है। कैसा है? न्यूक्लियेज का। और जैसे ही डबल स्टैंड आरएनए मिलेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ देगा। ये डबल स्टैंड आरएनए को ही ब्रेक करता है। होता क्या है, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं पाया जाता, और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर साइटोप्लाज्म में अगर बनेगा तो ये उसके लिए एक तरीके से फॉरेन मटेरियल का काम करेगा। सेल को ऐसा लगेगा जैसे बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया है, तो इसको सेल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
इसके लिए इसके पास एंजाइम है डाइसर। आरएनएज थर्ड जो कि एक प्रकार का न्यूक्लियेज है और एक तरीके का न्यूक्लियेज है। और डाइसर क्या करेगा, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टुकड़ों में तोड़ देगा। ये बेटे क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टुकड़ों में तोड़ दिया डाइसर ने, और बेटा ये आरएनए के बन गए छोटे छोटे टुकड़े। जो आरएनए के टुकड़े बने हैं इन्हें कहते हैं अपन एस आई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, या स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, या बेटा इन्हें कहते हैं शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। इनमें लमसम 21 से 30 या 21 से 28 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 21 से 30 या 21 से 28 न्यूक्लियोटाइड इनके अंदर पाए जाते हैं, इन जो टुकड़ों के अंदर। डाइसर ने क्या किया, इन डबल स्टैंडर्ड आरएनए को टुकड़ों में तोड़ दिया। ये नेचुरली ऐसा चलता है, और इन आरएनए को कहते हैं एस आई आरएनए, स्मॉल या शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। अब अगर डबल स्टैंड आरएनए वायरस था तो वायरस खत्म हो गया, तो एक तरीके से सेल को उसने बचा लिया। डिफेंस मैकेनिज्म हो गई, एक तरीके से सेल को उसने प्रोटेक्ट कर लिया इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस हो बेटा, तो उसका जो आरएनए है सिंगल स्टैंड आरएनए, अगर ये वायरस हमने दिखाया है 3 to 5, जब ये बेटा रेप्लिकेशन करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, तो जो आरएनए है जो 3 to 5 है, तो इसके सामने अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी बनाएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड अगर इसके सामने बन रहा है, तो कुछ टाइम के लिए क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया एक इंटरमीडिएट के तौर पर। जैसे ही डबल स्टैंड आरएनए बना, तो डाइसर एंजाइम निपटा देगा इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जिसे कहते हैं अपन एसआई आरएनए। तो डबल स्टैंड आरएनए तो डायरेक्ट निपटाने की कोशिश करेगा, सिंगल स्टैंड है तो जो वो रेप्लिकेट करेगा उस समय निपटाने की कोशिश करेगा, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बनेगा। क्लियर है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब अगर मान लो वायरस पहुंच चुका सेल के अंदर, बट वायरस जीन है ऑलरेडी बीन ट्रांसक्राइब्ड, दोनों तरफ हमने लिखा है। अगर मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि वायरस का जीन ऑलरेडी ट्रांसक्राइब्ड हो जाए, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन कर जाए, अब क्या हो, या तो डिग्रेड हो गया तो सेल बच गई है, डिफेंस हो चुका है। फिर भी मान लो कि आरएनए वायरस ने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया और अपना आरएनए बना लिया, जिससे आगे जाके वो प्रोटीन बना के अपनी नई कॉपी बनाने वाला है। आरएनए जो था उसकी मदद से वायरस ने अपना ऑलरेडी ट्रांसक्राइब कर लिया है, क्योंकि डायरेक्ट जो अपने आरएनए वायरस जो होते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, वो डायरेक्ट आरएनए नहीं बना रहे। ये पहले अपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए से फिर एक सेंस आरएनए बनाते हैं, और उस सेंस आरएनए से क्या करेंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे। तो इन्होंने अपना एक सेंस आरएनए बना लिया है, जिससे वो प्रोटीन बनाने वाले हैं। प्रोटीन बनेगी तो आगे से आगे अपने नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये जो एसआई आरएनए के टुकड़े हैं, इनको सेल क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसका नाम है रिस्क कॉम्प्लेक्स। ग्रुप ऑफ एंजाइम है, और इस ग्रुप ऑफ एंजाइम के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम बेटा अर्गोनेट या अर्गोनोट एंजाइम। एक रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर अर्गोनोट एंजाइम है। और बेटा जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है उसकी फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस्ड आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए को इंड्यूस करने वाला, आरएनए से इंड्यूस होने वाला साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो आरएनए को आगे जाके क्या कर देगा, साइलेंट कर देगा। यहाँ पर जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए थे, इनके चारों तरफ रिस्क कॉम्प्लेक्स जुड़ चुका है, जिसके अंदर क्या है, अर्गोनेट एंजाइम है। और बेटे छोटे छोटे जो डबल स्टैंडर्ड एसआई आरएनए था, उसमें से क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड एसआई आरएनए में रिस्क में जाने के बाद जो इनका जो एक सिंगल स्टैंड आरएनए ही इस कॉम्प्लेक्स में रहता है, और जो सिंगल स्टैंड इन कॉम्प्लेक्स में रहता है, इस आरएनए को कहते हैं गाइड आरएनए। जो सिंगल स्टैंड इस रिस्क कॉम्प्लेक्स में रहता है उसे हम कहते हैं गाइड आरएनए। जो सिंगल स्टैंडर्ड एसआई आरएनए यहाँ पे जो रहता है, उसको हम कहते हैं गाइड आरएनए। ये जो बचे गाइड आरएनए, पहले रिस्क बना, उसके अंदर क्या है, गाइड आरएनए, और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है उसको हटा दिया जाता है। ये जो गाइड आरएनए है बेटे, ये वो बचता है, वो आरएनए रखा जाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू वायरल सेंस आरएनए, कि जो वायरस प्रोटीन बनाने वाला है ना, उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, ये देख लो, ये आरएनए था, उसने डबल स्टैंड आरएनए बनाते कट कर दिया, तो एक स्टैंड तो ऐसा होगा जो सेंस आरएनए वाला होगा, और एक होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री।
उसको हम एंटीसेंस बोल सकते हैं। तो इस रिस्क कॉम्प्लेक्स में से क्या किया गया, जो सेंस वाला इसका पहले था उसको तो हटा दिया, उसको पैसेंजर डी आरएनए, पैसेंजर आरएनए कहते हैं, और रखा कौन सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको गाइड आरएनए कहते हैं। इस ये प्रोसेस थोड़ा आगे और पढ़ेंगे और भी चीज क्लियर हो जाएगी। ये तो गाइड आरएनए है, तो जो एमआरएनए वायरस बना चुका है प्रोटीन बनाने के लिए, उसके ऊपर जाके रिस्क कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाएंगे, और बेटा इस रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अर्गोनेट एंजाइम है वो इस एमआरएनए को कट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, और रिस्क डिग्रेड कर देगा, और ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो ये सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है सेल के अंदर। एक बार वापस बोल रहा हूँ, डबल स्टैंड आरएनए मान लो जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल में आया तो डाइसर एंजाइम से टुकड़ों में तोड़ देगा, वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। फिर भी मान लो अगर वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से आगे सेंस आरएनए बनाए जिससे वो प्रोटीन बनाने वाला है, अगर वो सेंस आरएनए बना ले, अब सेंस आरएनए बन चुका है, अब अगर वो सेंस आरएनए बन चुका है जिसे वो प्रोटीन बनाने वाला है, तो उसको रोकना पड़ेगा, वरना तो वायरस अपने नंबर को बढ़ा लेगा। तो इसके लिए क्या किया, जो छोटे छोटे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए थे उसको रिस्क कॉम्प्लेक्स बना के छोड़ा। रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेन एंजाइम था अर्गोनेट, और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, मेन है अर्गोनेट। अब ये क्या करेगा, उस ऐसा ही आरएनए में जो डबल स्टैंडर्ड छोटे छोटे टुकड़े हैं आरएनए के, उनमें से केवल वो आरएनए रिस्क में रहता है जो वायरस का जो आरएनए है, सेंस आरएनए जो प्रोटीन बनाने वाला है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये रिस्क जाके उस एमआरएनए को आइडेंटिफाई कर लेगा और उस एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा। ये सेलुलर डिफेंस है एक नॉर्मल वायरस के अंदर, इस तरीके का काम चलता है। क्लियर है? अब देखते हैं बेटे हम यहाँ निमेटोड में क्या कर रहे हैं, निमेटोड में प्रोसेस कैसी होगी। तो आज हमने टोबैको प्लांट बनाया है निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट अगर बेटे हमें बनाना है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया निमेटोड स्पेसिफिक जीन। और बेटा निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो आइडेंटिफाई किया था, वो एक जीन आइडेंटिफाई किया, बोले तो एसेंशियल जीन उस निमेटोड का। एसेंशियल जीन का मतलब है वो जीन जो रिक्वायर्ड हो फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। ऐसा जीन आइडेंटिफाई किया जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए जरूरी है, या बोले तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हमने आइडेंटिफाई किया। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब होता है जिनका प्रोडक्ट सेल को 24/7 चाहिए होता है। उस जीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया साइंटिस्ट लोगों ने निमेटोड का। उस जीन को साइलेंट करना है जो कि हमारे टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन कर रहा है। एक तो मेथड ये थी कि अगर निमेटोड इन्फेक्शन कर रहा है, खेत के अंदर जो इन्फेक्शन हो रखा है, उसमें केमिकल स्प्रे यूज करें। केमिकल स्प्रे से हम क्या करते हैं, निमेटोड को मारे, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर मिलता है, ये पैरासाइट रूट के अंदर है, तो उसमें हम केमिकल किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, तो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, सबको हम नहीं मार पाएंगे। दूसरा तरीका है बेटा जो आप सोच सकते हो, एक एक टोबैको प्लांट को निकालो, उसकी रूट को कट करो, एक एक पैरासाइट को निकाल निकाल के चप्पलों से मारो। क्या पॉसिबल है क्या? पता चले कि आप साइंटिस्ट बने और आप घर वालों कह रहे हो कि हम देखेंगे इको फ्रेंडली अप्रोच अपनाएंगे, टोबैको प्लांट को उखाड़ा, रूट को निकाला, रूट को कट करके एक एक पैरासाइट को चप्पलों से मार रहे। पहले तो 2-3 साल आपको इन सभी पैरासाइट को मारने में लग गए, और बाद में पता चला टोबैको प्लांट भी आपको पता ही है सर्वाइव कर ही जाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए हमने निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट ही बना देते हैं कि निमेटोड प्लांट को खाएगा और मर जाएगा। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया है एसेंशियल जीन जो कि उसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और उस जीन की 2 कॉपी बना ली आर्टिफिशियली। जैसे ये जीन है बेटा 3-5 और ये स्टैंड है 5-3। रुकिएगा, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे 3-5 थोड़ा सा बेटा मामला गड़बड़ है, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ। ये बेटे 5 और ये है 3 और ये है 3, ये है 5, और ये बेटा सेंस जीन, इसको हम बोल रहे हैं सेंस जीन। ये जो एक जीन बनाया हमने, ये तो ओरिजिनल जीन है जो कि निमेटोड में ऐसा जीन मिलता है, ये वाला। इसका ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, ये 5, ये 3, इसी की एक आर्टिफिशियल दूसरी कॉपी और तैयार करी है। अब की बार क्या किया गया, इनके प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच कर दिया, प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच कर दिया, और जैसे ही प्रमोटर टर्मिनेटर को हमने स्विच किया, तो बेटा ये तो 5 ही था, ये 3 था, ये 3 था, और ये 5 था।
ध्यान से यहाँ पे थोड़ा-सा बनाने के अंदर गड़बड़ हो चुकी है। आप ध्यान रखें कि निमेटोड का जीन आइडेंटिफाई किया, उस जीन की 2 कॉपी बनाई आर्टिफिशियली। एक तो वो जो ओरिजिनल जीन था जो निमेटोड के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं सेंस जीन, और एक उसका एंटीसेंस जीन हमने क्या किया, प्रमोटर टर्मिनेटर की पोज़ीशन को स्विच करके बनाया। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ते हो कि प्रमोटर टर्मिनेटर को अगर हम स्विच कर देंगे, तो सेंस और टेम्पलेट की पोलैरिटी भी बदल जाएगी। बोले तो जो पहले सेंस स्ट्रैंड था, वो टेम्पलेट हो जाएगा, जो टेम्पलेट था वो सेंस स्ट्रैंड हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रमोटर टर्मिनेटर स्विच करने पर, ये आप पढ़ चुके हैं। जैसे ये सेंस जीन था बेटे, इसका प्रमोटर ये रहा, टर्मिनेटर ये है, और ये जो एंटीसेंस हमने बनाया है, इसका प्रमोटर टर्मिनेटर हमने स्विच कर दिया है। प्रमोटर और टर्मिनेटर हमने स्विच कर दिया है, एक सेंस जीन और एक एंटीसेंस जीन। और इनके अंदर ये जो स्ट्रैंड है बेटे, ये जो स्ट्रैंड है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5' to 3' ऊपर वाला है, नीचे वाला है 3' to 5'। और आपको पता है 3 to 5 वाला टेम्पलेट होता है। इधर भी स्ट्रैंड पोलैरिटी तो वही है, 5 to 3 और 3 to 5। ये नीचे वाला जो है, ध्यान से, प्रमोटर टर्मिनेटर पोजीशन स्विच करती है, ये टेम्पलेट नहीं बेटे, ये है सेंस स्ट्रैंड। और ऊपर वाला क्या हो चुका है, टेम्पलेट हो चुका है प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच करने पर। तो बेटे अब दोनों जीन को हमने विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से टोबैको प्लांट के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये पोलैरिटी वाला देख लेना बेटा, थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो पाया पीपीटी के अंदर, बाकी मैंने आपको बता दिया है, तरीके से बना लेगा आप अपने नोट्स के अंदर। क्या दोबारा बोल रहा हूँ, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई किया, वैसे ही जीन का वही सीक्वेंस जीन की हमने 2 कॉपी तैयार कर ली, एक तो उसका ओरिजिनल, और दूसरा जीन जो हमने आर्टिफिशियल बनाया उसमें प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर दिया। इस वजह से टेम्पलेट और सेंस की पोलैरिटी या बोले तो स्टैंड बदल जाएगा, क्योंकि प्रमोटर डिसाइड करता है टेम्पलेट कौन-सा होता है, सेंस कौन-सा होता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से हमने इसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या है, कैसे है, कहाँ जीन इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बेटा। नेक्स्ट, अब बेटा ये थोड़ा-सा और हमने थोड़ा सिंपल, ये जो डायग्राम पीछे वाला था, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा आप इसको देखिए। ये रहा, थोड़ा ठीक लग रहा है। निमेटोड रेजिस्टेंट जो प्लांट है बेटा, आइडेंटिफाई किया हमने स्पेसिफिक जीन, 2 कॉपी बनाई। टोबैको प्लांट सेल है। हाँ, अब बेटा ये हमने उसके अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं दोनों की दोनों कॉपी। जैसे टोबैको प्लांट सेल बेटा, एक कॉपी ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आपको पता है बेटा, जीन को जो कॉपी है उनको प्लांट के जीनोम के साथ इंसर्ट कर देगा। ये 2 कॉपी हमने इसकी बनाई है। बेटा ये जो कॉपी हमने बनाई है, इसे 5' to 3' है, तो नीचे वाला 3' से 5' है। ये बेटा 5' 3' 5' 3' सेंस जीन और एंटीसेंस जीन होगा क्या बेटा, टोबैको प्लांट है, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, मतलब इसकी हर सेल के अंदर हमारे दोनों जीन की कॉपी मौजूद है। अगर दोनों जीन की कॉपी है तो इस सेल के अंदर क्या होगा, इसका सेंस जीन जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो इससे बेटा जो आरएनए बनेगा उसको हम कहते हैं सेंस आरएनए। 3 to 5 प्राइम पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा, और बेटा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तो इससे बनने वाला आरएनए सेंस आरएनए होगा। और दूसरा जिसकी प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच किया था, जो एंटीसेंस जीन है बेटा, उससे जो आरएनए बनेगा उसको, आरएनए को हमने नाम दे दिया एंटीसेंस आरएनए। बेटा जो ओरिजिनल जीन है ना उसको हम कह रहे हैं सेंस जीन, और प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच करके जो हमने बनाया उसको हम कहते हैं एंटीसेंस जीन। सेंस जीन से आरएनए सेंस आरएनए बनेगा, एंटीसेंस जीन से एंटीसेंस आरएनए बनेगा। और बेटे दोनों के दोनों आरएनए आप समझ गए होंगे, क्या खास बात है, दोनों के दोनों आरएनए जो बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। जैसे ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे बेटे, आरएनए बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड। जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस इनिशिएटेड, डाइसर एंजाइम एक्टिवेट कट करेगा आरएनएज़ थर्ड, जो कि एक तरीके का डाइसर एंजाइम है, वो कट करेगा इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टोटे-टोटे कर देगा, और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे-छोटे टुकड़े कर देगा बेटा। इनको कहते हैं siRNA, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। 21 से 28 या 21 से 30 न्यूक्लियोटाइड वाले छोटे-छोटे डीएनए हैं, सॉरी छोटे-छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है, टोबैको प्लांट की हर सेल के अंदर वो दोनों जीन हमने टिश्यू कल्चर की मदद से किया था, बट आप पहले हम पढ़ चुके हैं, ये मैं मानता हूँ कि आपको आता है। ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट की हर सेल के अंदर दोनों जीन की कॉपी है हमारे,
और सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाएंगे। प्रमोटर टर्मिनेटर पोजीशन स्विच किया था, टेम्पलेट और सेंस की पोलैरिटी बदल गई थी। सॉरी, टेम्पलेट और सेंस जो था वो बदल गया था। जो पहले टेम्पलेट था वो सेंस हो गया, जो सेंस था वो टेम्पलेट हो गया, और दोनों स्टैंड क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। और बनने वाले आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होते हैं। डबल स्टैंड आरएनए एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से बना है, और डबल स्टैंड आरएनए जैसे ही बन गया तो आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट हो जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट कैसे हो जाएगा, क्योंकि डाइसर इसको कट कर देगा, टुकड़ों में तोड़ देगा। जैसे इसने टुकड़ों में इसको तोड़ा, तो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं बेटा। इसमें देखो, जो रेड कलर वाला जो मैंने दिखाया है बेटे, वो तो है अपना सेंस आरएनए। रेड कलर वाला जो है वो सेंस आरएनए है, और ब्लू कलर वाला जो है वो एंटी सेंस आरएनए है। रेड और ब्लू कलर दिखाया है। सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए छोटे छोटे टुकड़े बन चुके हैं। ये स्ट्रक्चर, इतनी स्टेज कहाँ बनी है, टोबैको प्लांट की सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर बनी है। अब अगर इस रूट के अंदर बेटे इन्फेक्शन करे निमेटोड, इस रूट के अंदर जाए, निमेटोड जो बेटे वो एक तरीके का इंटरसेलुलर पैरासाइट है। इंटरसेलुलर पैरासाइट है, सेल के बीच में वो प्रेजेंट रहेगा और फीडिंग करता है इंट्रासेलुलर की, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है उसको खाता है। ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड साइटोप्लाज्म को कंज्यूम करता है। जैसे ही रूट के अंदर जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में, कॉर्टेक्स सेल के अंदर ये होगा, तो बेटा इस निमेटोड के अंदर जो इसका माउथ पार्ट है इसे हम स्टाइलेट कहते हैं। अपने स्टाइलेट को सेल के साइटोप्लाज्म यहाँ तक पेनिट्रेट करेगा और पूरे के पूरे इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को खाएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को खा रहा है, ये जो स्टेज होती है बेटा उसकी जुवेनाइल स्टेज होती है। जुवेनाइल स्टेज के अंदर ये इन्फेक्शन करता है। जुवेनाइल स्टेज में इन्फेक्शन कर रहा है, जब जो फीडिंग करेगा तो ये ऐसा ही आरएनए जो है बेटे ये चले जाएंगे इसकी गट के अंदर। जैसे इसकी गट के अंदर चले जाएंगे, ऐसा ही आरएनए ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो पैरासाइट के पास आपको पता है वैसे ही नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम की कमी होती है, क्योंकि डाइजेस्टेड ही यूज कर रहे हैं। और डायरेक्ट क्या करेंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इनकी बॉडी के अंदर अगर जा रहा है तो जो ऐसा ही आरएनए है डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और सेल्स के पास क्या चले जाएंगे, ऐसा ही आरएनए, स्मॉल या शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। क्या बेटे आपको समझ में आ तो रहा है ना, कि मैं ही बोल रहा हूँ बस। तो हमने यहाँ पर हर एक प्लांट सेल, जो टोबैको प्लांट की सेल है उसकी हर सेल के अंदर ऐसा ही आरएनए मौजूद है। जैसे ही रूट के अंदर जो जो निमेटोड इनके ऊपर फीडिंग करेंगे, साइटोप्लाज्म को खाएंगे, तो उसके अंदर चले जाएंगे ये ऐसा ही आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए चले जाएंगे। अब उसके अंदर जाके क्या होने वाला है वो देखेंगे। रेड वाला सेंस है और ब्लू वाला एंटी सेंस है। अब बेटे, अब अगर हम देखें कि यहाँ पे चल क्या रहा है निमेटोड के अंदर, ये टोबैको प्लांट था बेटा। यहाँ इसके अंदर इंट्रासेलुलर ये निमेटोड है, प्लांट की रूट सेल्स के ऊपर फीडिंग कर रहा है इनसाइड प्लांट रूट। क्लियर है। यहाँ पे रेड अपने आगे देखिएगा, ये है इनसाइड निमेटोड सेल। निमेटोड सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये जूम्ड व्यू है। ये कोशिश करिएगा आपको चीजें समझ में आए, बहुत हिम्मत करके मैंने भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करी है बेटा। ध्यान से, यहाँ था क्या, निमेटोड की सेल में एक्चुअल में क्या चल रहा है बेटा, अगर मान लेते हैं ये है वो जीन जिसको हम साइलेंट करना चाहते हैं निमेटोड के अंदर, ये निमेटोड का जीन है जो इसकी ग्रोथ सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, ये सेल के अंदर है। ये क्या करता है बेटे, ये ओरिजिनल जीन है बेटा, और ओरिजिनल जीन को हम क्या कहते हैं, सेंस जीन, और ये बनाएगा आरएनए। इससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए को हम बोलते हैं सेंस आरएनए, और ये आरएनए बनाता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसी जीन को हमें साइलेंट करना था। तो अब इस सेल के अंदर नेचुरली ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है, सेंस आरएनए बन रहा है, जो कि हमारा टारगेट है एक तरीके से। इस आरएनए को हमें डिग्रेड करना है ताकि ये प्रोटीन ना बने। अगर प्रोटीन ना बने तो निमेटोड की ग्रोथ को हम रिटार्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ग्रोथ रुक जाएगी। तो बड़ा ये सेंस आरएनए जो बना है, एमआरएनए बना है, इसे हमें इनएक्टिव करना है। अभी हुआ क्या था, निमेटोड ने जैसे ही फीडिंग करी तो ऐसा ही आरएनए एंटर कर गए निमेटोड की बॉडी के अंदर। ध्यान से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, घर पे पढ़ते टाइम नोट्स भी बनाने बेटा, समझने के बाद एक एक चीज को नोट्स में पेन से लिखना है चीजों को, तब जाके क्लियर होगा। मैंने भी ये नोट्स बनाने के बाद ही इसको थोड़ा सा एडिट करके इस तरीके से नोट्स बनाए। ऐसा ही आरएनए जो है बेटा ये एंटर कर जाएंगे निमेटोड की बॉडी के अंदर। ये देखो ऐसा ही आरएनए के ये टुकड़े एंटर कर चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर एंटर कर गए, अब यहाँ पे एसआई आरएनए जो है रिस्क कॉम्प्लेक्स के अंदर लोड हो जाएगा।
रिस्क कॉम्प्लेक्स आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बेटा। और ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है जो कि सेंस आरएनए को साइलेंट करने वाला है, जीन को साइलेंट करने वाला है। और इसमें क्या है, आरएनए। अभी डबल स्ट्रैंड आरएनए था बेटा, ऐसा ही आरएनए। इसमें से क्या होगा कि जो पीछे पड़ के आए बेटा, सेंस आरएनए रेड वाला था, एंटीसेंस ब्लू वाला था। इसमें से जो रेड स्ट्रैंड है बेटे, ये है पैसेंजर आरएनए, जो कि हमने टोबैको प्लांट के अंदर बनाया था। उसको तो यहाँ से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यहाँ से जो है पैसेंजर, जो रेड कलर के अंदर हमने दिखाया, इसको हटा दिया जाएगा। केवल और केवल ब्लू स्ट्रैंड जो हमने दिखा रखा है, उसको रिस्क के अंदर मेंटेन रखेंगे, जैसे ये रहा रिस्क के अंदर प्रेजेंट है। और इसको हम कहते हैं बेटे गाइड आरएनए, जो गाइड करेगा आगे एमआरएनए को टारगेट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स है। इनमें से रेड कलर वाला हट जाएगा, जो कि सेंस था। क्या रहा, एंटीसेंस। और जहरीलो, क्या संबंध है इस एंटीसेंस का? इस एंटीसेंस और जो निमेटोड का जो सेंस आरएनए है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। और जहां-जहां कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, सारे के सारे रिस्क कॉम्प्लेक्स अपने कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हिसाब से आके जुड़ जाएंगे। और जैसे रिस्क जुड़ा, और रिस्क के अंदर एक एंजाइम बेटा अर्गोनेट, और जो अर्गोनेट एंजाइम है, वो इस एमआरएनए को, सेंस आरएनए को डिग्रेड कर देगा, इसके टोटे-टोटे कर देगा बेटा। और बेटा अगर ये सारे के सारे इसी तरीके से डिग्रेड होता गया प्रोटीन, अपने एमआरएनए, तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, मतलब जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब जीन को क्या कर दिया हमने, साइलेंट कर दिया। किसके साथ इंटरफेयर किया, आरएनए के साथ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस, की हमने आरएनए के साथ इंटरफेयर किया है। और आरएनए के साथ इंटरफेयर करके हमने जीन को एक्सप्रेस करने से रोक दिया है। और इस वजह से जो निमेटोड होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नई प्रोजनी पैदा नहीं करेंगे। जो होंगे वो धीरे धीरे मर जाएंगे। और जैसे धीरे धीरे मर जाएंगे बेटा, तो हमारी क्रॉप भी इन्फेक्शन से बच जाएगी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा मैं कह रहा हूँ, एक बार में तो समझ में आना मुश्किल है, तो तरीके से 2-3 बार, और जहां-जहां अटको इस टॉपिक के पीछे पड़ जाना कि मैंने क्या-क्या बोला है। एक-एक चीज को साइड में इधर-उधर कैसे भी करके लिख लेना, बट समझ में आना चाहिए। और एनसीईआरटी की एक-एक लाइन पढ़ोगे, अब एनसीईआरटी आपके सामने नाचेगी। एनसीईआरटी की एक-एक लाइन आपके सामने नाचेगी बेटा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो मामला गड़बड़ हो सकता है बेटा। समझने की पूरी कोशिश करना, और इस एनसीईआरटी की सारी लाइनों को आपको अच्छे से रीड करना है। हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, इस बात की अपनी गारंटी है। एनसीईआरटी ने तो बस इतना सा लिख के दे दिया कि मौज करो, समझ में आए चाहे नहीं आए। तभी तो एनसीईआरटी बेटा, वरना तो हर कोई समझ ले। और आपके सामने जो मैंने भी मेहनत करी है, तो आप भी मेहनत करिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। आगे एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है कि किस तरीके से कंट्रोल किया है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटे आपको एनसीईआरटी के अंदर अगर दिक्कत आएगी, तो सिर्फ एक चीज में दिक्कत आएगी, और वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। उसकी आधी लाइन में डिस्कस कर चुका हूँ कि यूकैरियोट के अंदर जो हम कह रहे हैं सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की, जो डबल स्ट्रैंड आरएनए हम जो बना रहे हैं ना बेटे, या तो वायरस हैविंग आरएनए जीनोम का इन्फेक्शन हो सकता है, जो बात करी थी हमने, पीछे हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से डबल स्ट्रैंड आरएनए है, डाइसर काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है। एक है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोन्स। इसको मैं एक अलग क्लास के अंदर 10-15 मिनट अलग से अपन को लगेंगे बेटा, ये टॉपिक एक अलग से है। बस एनसीईआरटी ने नाम लिख दिया है, कभी डेफिनेशन पूछ लेगी, बट है क्या ये हम नहीं पता। इसको भी हम डिकोड करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे काम करना है, हमें समझना है बेटा, ताकि हम समझ सकें कि ये है क्या। केवल नाम रटने से, एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होता। एनसीईआरटी अगर पढ़ने से कुछ होता, तो बेटा आपको पता भी है, आप पढ़ भी रहे हो। बच्चा हर बार, सारे ही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, बट नहीं होते, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन ही तो है जो समझ में नहीं आती। सही है। चलिए बेटा, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए, बातें तो मैंने कर ली है, बट यहीं से आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।